हेलो बच्चों, हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 8 का एक नए चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वैसे ये चैप्टर बहुत ही इजी है और इसका यूज आपको जब तक मैथ्स पढ़ते रहिएगा, जैसे 8 में पढ़ रहे हैं तो 8 में तो इसका यूज है ही, बट इसका यूज आपको 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़िएगा तो वहाँ भी मिलेगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है और इसका यूज है, मतलब अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हर जगह है, मैथ्स में कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़िएगा तो वहाँ भी है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग विस्तृत से देखते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, सारी चीज़ हम लोग जानकारी इसका कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं चैप्टर 6 है। ठीक है, इसमें लिखा गया है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में मेनली यही डिस्कस करेंगे। कुछ सिंपल होगा, उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग को स्क्वायर पढ़ना है और पढ़ना है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन इस तरह का दिया जाता है, आप लोगों को मिला होगा, या इसको रेडिकल भी कहा जाता है। आप आगे क्लास में चाहिएगा तो मिलेगा। इसको स्क्वायर रूट कहिए या रेडिकल कहिए, बहुत हर क्या हो जाएगा, सेम थिंग होगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट्स क्या होता है। तो सबसे पहले अभी हम एक दो लेक्चर में हम सिर्फ स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, फिर कुछ नंबर का स्क्वायर आप निकालिएगा और उसे याद भी करना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, देखिए स्क्वायर जो होता है इस चैप्टर में मैं बहुत ही पहले ही बता दिया आपको कि बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर को आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ ए ले लिया है, 7 8 की जगह कुछ भी हो सकता है। इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 1 से जैसे निकालना हो तो देखिए 1 इंटू 1 किया गया है। 2 से निकालना है तो देखिए 2 इंटू टी किया गया है। फिर 3 का निकालना है तो देखिए 3 इंटू 3 है। मीन्स किसी भी अगर कोई नंबर x है तो x का निकालना तो क्या करेंगे, x इंटू एक्स करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी नंबर को अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर में एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिखा गया, ये फाइनली क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 4 हो गया, इसको क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर सिंपली आपको ऐसे भी देखिएगा तो 1 से 9 या 10 तक तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कोई भी पूछेगा 9 का पूछा तो 9 इंटू 9 कर दीजिए, 7 का पूछा तो 7 इंटू 7 कर दीजिए। तो ये काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ऐसे हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसमें और आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोगों को। अब यहाँ देखिएगा एक यहाँ पे टेबल बनाकर दिया गया है। 1 का स्क्वायर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। यहाँ से ऑब्जर्व कीजिएगा 20 तक दिया गया, 20 का क्या है, 400 है। 16 का क्या है, 256 है। तो एक चीज़ देख रहे हैं, ये सारा चीज़ क्या है, स्क्वायर है। ये नंबर है या ये इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए जितने भी स्क्वायर नंबर हैं ये सब जो हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसके लास्ट में 1 आया है, 4 आया है, उसके बाद क्या आया है, 9 आया है। ठीक है, 1 4 और क्या आया है, 6 आया है। ठीक है, 4 1 0 आया है। ठीक, 1 4 9 6 0 और 5 आया है। ठीक है, 5 आया है, बाकी कुछ तो है नहीं। 4 भी है, 1 4 ये सब हमने लिख ही लिया है। तो अगर कोई, अच्छा इस चीज़ को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। इसको आप
परफेक्ट स्क्वायर भी बोला जाता है। तो अगर किसी नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंत में या फिर लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो क्या होगा 7 9 हो गया, नहीं तो क्या होगा 0 होगा। बाकी जो जैसे 2 हो गया या 3 हो गया, ठीक है ना, ये सब, या फिर 7 हो गया, ये सब नहीं आ सकते हैं। तो आपको याद भी करना पड़ेगा। और आगे देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे लिख दिया गया है, देखिए जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं इसके यूनिट डिजिट में 0 क्या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो क्या होगा 4 5 6, नहीं तो 9, ठीक है। इसमें से कोई नहीं होगा। जैसे देखिएगा ध्यान से कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है या किसी नंबर का स्क्वायर निकाले हैं तो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट कभी 2 नहीं मिल सकता है, 3 नहीं मिल सकता है, 7 नहीं मिल सकता है और 8 नहीं मिल सकता है। कैसे नहीं मिल सकता है तो हम लोगों ने अभी इसमें देखा है, ठीक। इसमें देखिएगा कभी भी इस सब में से कोई नहीं होगा। ये सब क्या है, स्क्वायर निकाला गया है उससे, ठीक। तो अब से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखिएगा कि कोई अगर स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसके लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, इसी में से कोई होगा। और उसके यूनिट डिजिट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए एक चीज़ जो है यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर कहा गया है, ठीक है। तो जो भी नंबर हम लोग निकाले हैं यहाँ पे देखिएगा, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या तो वो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 9 होगा। इसी में से कोई हो सकता है। 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब तो इसमें इतना ही पढ़ना था। किसी भी स्क्वायर रूट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किसी भी नंबर का ऐसे बहुत सारा इसमें ट्रिक भी यूज होता है, तो अभी आपको ट्रिक नहीं बताया जाएगा। अभी आपको जैसे बताया जा रहा है वैसे ही पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे तो या फिर लास्ट लेक्चर में आपको कुछ ट्रिक बता दिया जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर इस सबको कहा जाता है, ठीक है। और स्क्वायर जब नंबर होगा तो कभी भी 2 3 7 8 उसके यूनिट डिजिट में नहीं आएगा तो क्या आएगा 0 1 4 5 6 9 ही आ सकता है, ठीक। तो चलिए हम और आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। तो आप लोग का जो होमवर्क होगा वो क्या करना है कि 1 से लेकर 1 2, इसमें मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। इसमें 1 कैसे हो गया, सॉरी एक मिनट। हाँ, तो आप लोग का जो आज के इस लेक्चर का होमवर्क होगा उसमें क्या करना है, 1 से लेकर 1 to 30 तक का क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है। और 1 to 10 तो आपको यादें हैं। और इसमें करना क्या है, 11 से 25 तक आपको लिख कर याद कर लेना है, ठीक है। लिखिएगा कैसे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। कॉपी पे एक तरफ लिखिएगा नंबर्स, ठीक है। इधर में आप लिख दीजिएगा नंबर और इधर लिख दीजिएगा स्क्वायर, ठीक है। जैसे 1 का निकालना है तो आप जानते हैं कि क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है 1 ही होता है। फिर 2 का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। फिर 3 का लिखना है तो लिखिए 3 into 3 और 3 का स्क्वायर, और ये क्या होता है 9 होता है, ठीक। तो इस तरह आपको लिखना कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 to
1 to 30 लिखना है। और याद कहाँ कर, याद ऐसे 1 to 10 तो आपको याद ही होगा, 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको याद होगा। याद करना है 11 से लेकर 25 तक। ठीक, इस लेक्चर का यही होमवर्क कर रहा है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो आपको और बताया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप याद रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर के नंबर यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। ठीक, उसके बाद फिर लेक्चर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो और आपको होमवर्क मिलेगा। तो होमवर्क आपका यही है, 1 to 30 स्क्वायर लिखना है, कैसे लिखना है मैंने बताया है। और 11 से 25, 11 to 25 आपको याद करना है। ठीक, ओके।